राधा वल्लभ श्री हरिवंश सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजस्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविन्दं गोविन्द जीवन धनं शिरसा वहामि गोविन्द जीवन धनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। राधा नाम सुधारसम रसयितुम जिव्यास्तु में विव्वला। नाम महारस में है, हे मेरी जिह्वा तो निरंतर इस नाम का रस पान करती रहे। महारस में ये नाम है। जिसने नाम जप का नियम ले लिया, जिसने नाम जप कर लिया, उसे कुछ करना बाकी नहीं है। एक बात बस हृदय में धारण कर ले कि मुझे प्रभु के चरणों में पड़े रहना है और निरंतर उनका नाम रटन करना है। आश्रय और उनका स्मरण, निरंतर बस भगवान की स्मृति। नाम स्मृति में अत्यंत सहज है। ये कृपा करके आपके हृदय में श्री श्यामा श्याम की झांकी ला देगा, उनकी लीलाओं का चिंतन प्रारंभ करा देगा। बहुत महिमाशाली है, महारस में है, समस्त पापों को नष्ट कर देगा, पूर्ण शरणागति करा देगा, सब कर देगा। बस पकड़ के बैठ जाए नाम को। नाम जप से अत्यधिक लाभ होता है, श्री स्वामी जी महाराज कह रहे हैं। नाम जप से विषय वासना दूर होती है, पाप नष्ट होते हैं, विकार दूर होते हैं, शांति मिलती है और भक्ति बढ़ती है। एक साधे सब सदे, एक बात को पकड़ लो, सब बात इसमें आ जाएंगी। अलग से कि विकार हमारे ठीक हों, अंतःकरण पवित्र हो, पाप नष्ट हो, ये सब केवल नाम जब लेके बैठ जाओ। भगवान का भरोसा और भरोसे के बल पे उनका निरंतर नाम जप ये सब ठीक कर देगा। प्रेम लक्षणा भक्ति हृदय में जागृत हो जाएगी। नाम जप से असंभव भी संभव हो सकता है। जब मन में चिंता आवे तो आधा घंटे 1 घंटा नाम जपो, चिंता मिट जाएगी। जब हृदय में चिंता होने लगे किसी बात की तो उस समय और विशेष करके बस धुन लगा दे, राधा 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 राधा, कुछ ना सुने, ना मन की सुने ना बाहरी सुने, एकांत हो जाए, बस एक तार नाम का रटन शुरू कर दे। इससे बड़ा लाभ होता है। आपका मन लग नहीं रहा, आपका मन उत्तेजित हो रहा है, आपका मन बहुत परेशान कर रहा है, उस समय बिल्कुल माला रख दो और एकांत शांत होकर बैठ जाओ और एक तार नाम का रटन श्वास के संग कर दो। कुछ ही देर में देखो समाधि जैसी लगने लगेगी, मन में नाम छाने लगेगा, वो चिंता, वो वृत्ति, वो अंतर ध्यान हो जाएगी और बस नाम का एक तार रटन प्रारंभ हो जाएगा। बहुत महिमाशाली है। जब मन में चिंता आवे तो घंटा आधा घंटा नाम जपो, ठीक हो जाएगी। मन लगे चाहे ना लगे, इससे बढ़ के तो किसी साधन में बात ही नहीं है कोई। भाव को भाव अलख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। मन लगे चाहे ना लगे, पर नाम जब निरंतर चलता रहे। आप प्रारंभ कीजिए, जहां नाम में रस आने लगा ना, फिर रह नहीं पाएंगे नाम जप के बिना। एक पूज्य श्री गणेश दास जी महाराज कहीं बाहर भ्रमण करने गए हुए थे, तो एकांत में रात्रि के समय बैठे हुए थे।
उनके समीप बहुत अच्छे नाम जापक साधक आए। वे चरणों में प्रणाम किया उन्होंने और कहा, महाराज मुझे कुछ निवेदन करना है। कहा, कहो। तो ऐसे करके लेटे हुए थे श्री महाराज जी, ऐसे उनके चरण चापते जा रहे हैं और कहते कहते रोने लगे। कहा कि इतना दिन हो गए, अभी तक मुझे कोई लाभ नहीं हुआ, इतने समय हो गया, लेकिन अभी तक मुझे जप कर रहा हूं, कोई लाभ नहीं मिला। प्रायः हम एक ही लाभ मानते हैं, भगवत साक्षात्कार हो जाए, हमारे विकार दूर हो जाए, कोई दिव्यता, कोई सिद्धि आदि, इसी को हम लाभ मानते हैं। हर उपासक के हृदय में प्रायः यही बात रहती है। तो उनने कहा, लाभ नहीं मिला, सत्य बात। अब किस भाव में थे महापुरुष? आज से नाम जप करना बंद कर दो। अब तो वो घबरा गए कि ये नहीं हो सकता, भले लाभ मिले ना मिले, पर मैं अब नाम नहीं छोड़ सकता। तो उन्होंने कहा, पागल, इससे बढ़ के और क्या चाहिए? अब तुम नाम के बिना नहीं रह सकते, जीवन नाम हो गया, उठते बैठते नाम में ही रह रहे हो, अब बाकी क्या रह गया? अब रही बात इसकी जो फल है वो तुम देख लेना, जागते सोते छाया रहेगा, भगवान ऐसी व्यवस्था स्वयं कर देंगे, वो खुद आगे पीछे घूमेंगे, तुम चिंता मत करो, नाम मत छोड़ो, नाम से बढ़ के कुछ नहीं है। भाव में कहा, नाम छोड़ दो। उन्होंने कहा, अब नहीं, ये नहीं हो सकता। और रोने लगे, रो तो रहे थे और रोने लगे कि ये नहीं हो सकता, नाम के बिना जी नहीं सकता। अरे और क्या चाहिए इससे बढ़ के? नाम जापकों का अनुभव है कि नाम जापक को स्वयं भगवान वो सैन कर रहा, उठा रहे, भगवान उसे आगे से आगे समझा रहे हैं, देख ऐसे ऐसे। श्री अर्जुन जी महाराज एक बार अपने एकांत कक्ष में शयन कर रहे थे और श्री सुभद्रा जी पंखा झल रही थी। उसी समय माता पार्वती के संग भगवान शिव दर्शन करने आए। श्री माता जी ने कहा कि किसी भक्त का दर्शन कराओ हमें। तो उन्होंने कहा चलो। तो श्री अर्जुन जी के पास आए, आकर द्वार पे खड़े हो गए। द्वारपाल से कहा कि हमें अर्जुन जी से भेंट करनी है। मैंने कहा प्रभु बस अभी अभी शयन करने गए हैं, आप अभी की बात अभी मैं निवेदन करता हूँ आपकी बात को। तत्काल वो गए तो जाके वो शांत हो गया, लौट के ही नहीं आए। श्री ठाकुर जी का स्मरण किया तो प्रभु रुक्मणी जी के संग पधारे, सत्यभामा जी के साथ पधारे। उन्होंने कहा प्रभु अंदर सिपाही गया, लौट के ही नहीं आया, क्योंकि हम जाते हैं। प्रभु पधारे, उन्होंने जाके देखा कि अर्जुन शयन कर रहे हैं, सुभद्रा जी पंखा झल रही हैं और अर्जुन के रोम रोम से नाम स्फुरित हो रहा है, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, रोम रोम से नाम स्फुरित हो रहा है। बैठ गए श्री ठाकुर जी। श्री रुक्मिणी जी ने पंखा ले लिया और सुभद्रा जी अलग खड़ी हो गई। रुक्मिणी जी पंखा झलने लगी और श्री ठाकुर जी ने उनके चरण उठाए और अपनी गोद में रख लिए। अब और चरण चाप रहे, तो इससे और अच्छी तंद्रा आने लगी कि इतने सुकोमल कर कमल श्री भगवान के, और उनसे चाप रहे हैं चरणों को, तो बड़ी सुंदर और निद्रा और गाढ़ निद्रा में चले गए। बहुत देर हो गई, भगवान शिव ने देखा अभी तक कोई लौट के ही नहीं आया। फिर स्मरण किया श्री ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी अंदर गए, उन्होंने देखा कि अर्जुन के रोम रोम से नाम की ध्वनि हो रही है और भगवान के नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है और सब खड़े हुए हैं, बस आश्चर्यचकित होकर नाम का श्रवण कर रहे हैं। ब्रह्मा जी भी जाके बस वेदों से स्तुति करने लगे श्री अर्जुन जी की, उनके संग थे ना, स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने विचार किया कि जो जाता है लौट के ही नहीं आता, अब किसी को नहीं बुलाएंगे, हम खुद जाएंगे। तो माता जी के साथ भगवान शिव स्वयं पधारे। तो जाकर देखते हैं रुक्मिणी जी पंखा झल रही हैं, ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। इतने में श्री उद्धव जी आगे, उद्धव जी ने जो ही देखा वो नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। भगवान शिव ने विचार किया कि ऐसा सौभाग्य फिर नहीं मिलेगा। उमा जी देख लो भक्त का प्रत्यक्ष प्रभाव, कैसा नाम की अद्भुत महिमा ऐसी रटन है, भगवान इसमें स्वयं आनंद ले रहे हैं। भगवान ने तांडव नृत्य शुरू कर दिया। नाम विलक्षण है, एक बार बस लग जाए इसका स्वाद, एक बार की बात है। जब नाम रटन होता है ना तो मन भयभीत करने लगता है, जैसे जैसे नाम बढ़ाता है
मन कहता है देखो अंदर वृत्ति बिगड़ती जा रही है, इसी के कारण हो रही है, इसे छोड़ दें। छोड़ सकता नहीं, क्यों? क्योंकि अब ऐसा नाम ने पकड़ लिया कि छोड़ सकते नहीं, पर मन भय दिखाता है, उस पर ध्यान न दे, चुपचाप बस करता रहे। एक बार जहां इसका रस मिला ना, अरे महाप्रभु कह रहे हैं राधा नाम सुधा रसम, महारस में नाम है। हमें रस नहीं मिल रहा, इसका मतलब है हमारी अभी जिह्वा पे गड़बड़ी है, कुछ और रखा हुआ है, अंतःकरण में बहुत कमी है। ये सब ठीक कर देगा। जो जो नाम के द्वारा ये रस हृदय में प्रविष्ट होगा, अंतःकरण पवित्र होकर बस नामाकार वृत्ति हो जाएगी। दादू दयाल जी महाराज कह रहे हैं, कुछ दिन पहले पद गाया था, नाम रस मीठा रे को पीवे साधु सुजान, सदा रस पीवे प्रेम सो अविनाशी प्राण, राम रस मीठा रे को पीवे साधु सुजान। सुजान जिसने जान लिया इससे बढ़ के कुछ नहीं है, बस लेके बैठ गया, अब जो होना है सो हो जाए, बस मैं इसको नहीं छोड़ सकता। वही चतुर है, वही सबसे बड़ा है, इसने बस पकड़ ली बात। हर समय मुझे बस राधा राधा राधा, उठते बैठते चलते फिरते, मैं अब नाम नहीं छोड़ूंगा। प्रभु मिले ना मिले ऐसा चाहिए। श्री सेवक जी कह रहे हैं, श्री हरिवंश नाम नित कहो, नाम प्रताप नाम फल न हो, नाम हमारी गति सदा। बस बढ़ के सही कहते हैं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आप कितना भी भटक लीजिए, परेशान हो लीजिए, आपको लौट के यहीं आना पड़ेगा। अरे आराध्य देव नाम जप कर रहे हैं, इससे बढ़ के क्या होगा। उठते बैठते चलते फिरते हमें कुछ नहीं जानना, कुछ नहीं समझना, बस प्रभु का नाम रटन होता रहे। श्री राधे श्याम बाबा, इनका पूर्व नाम श्री सीताराम दास था। 56 वर्ष में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस नाम को ये एक मानते थे। ऐसे इन्होंने 1 अरब नाम जप किया। अगर इसको वैसे 16 संख्या है, 16 से अगर इसको भाग करें तो 16 अरब नाम जप किया 56 वर्ष में। इतना गुड़ खाते थे और 1 दोना छाछ लेते थे बस, और जंगल में रहते थे प्राय। इसका ऐसा प्रभाव हुआ कि श्री हनुमान जी का साक्षात्कार, हनुमान जी ने बाहु पे बिठाया और कामदगिरी जी का दर्शन कराया। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी का दर्शन, बहुत दिव्य दिव्य महापुरुषों के दर्शन, सिद्ध महापुरुषों के दर्शन। ये तो एक बार 6 महीने आप ढंग से थोड़ा नाम जप कर लीजिए, ये खुल जाएगा। एक बार जहाँ नाम में एक बार चित्त लगा ना, जहाँ ये हमारी वृत्ति हटी, उसके लिए निरंतर की बात है, निरंतर की बात है। श्री गोस्वामी जी तो कहते हैं कि 6 महीने केवल फल खा के या दुग्ध पी के नाम जप करे निरंतर, तो उसे सिद्धियां की प्राप्ति होने लगेगी, आकाशचारी सिद्धों के दर्शन होने लगेंगे। अब करे कोई भाग्यशाली तब है, अब सुन लें और कह लें, इसमें क्या, करने वाले को लाभ होता है। करना, इसमें तो लगना पड़ेगा एक बार। जैसे अनंत जन्म से हम विषय वृत्ति में लगे, ऐसे ही एक बार इसमें लगना पड़ेगा। एक बार लग जाओ फिर तो आनंद ही आनंद। जहां ये चल पड़ा ना, फिर परेशानी नहीं है। जब तक नहीं है तब तक थोड़ी सी दिक्कत होती है। एक बार जहां चल पड़े, अभी भी देख लीजिए, आप जितना नाम जप कर रहे हैं उतना नाम ने आपको पकड़ लिया है। आप उतने उससे कम नहीं होंगे। आपको लगेगा कि आज मेरा नाम जप पूरा नहीं हुआ, तो चाहे मैं सोऊं ना, पर अपनी नियमावली पूरी कर लूं। क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बस नाम जटन होता रहे। बैठे हैं बाबा यहाँ, पूरी कुटिया में राधा नाम लिखा हुआ है। 84 जी कर लेते हैं, निज मंत्र कर लेते हैं, सुधा निधि जी कर लेते हैं, उसके बाद बस हर समय राधा नाम में रहते हैं। कैसे? बस राधा नाम करना। पूरी कुटिया में अपने हाथों से नाम लिखा हुआ है, राधा नाम, छत पे, पंखे के ऊपर, पूरी दीवालों पे, सब में। और इतनी सेवा प्रधान है कि कोई हो ना हो, बाथरूम की सफाई है, लाइट है, सोनी है, अकेले कर देते हैं, किसी कहते हुए नहीं। वृद्धावस्था है, ऐसे सामने ही बैठे हैं, दूर कहाँ जाना। रात दिन बस चिंतन प्रधान वृत्ति, नाम जटन करते रहते।
ऐसी अवस्था प्रत्यक्ष में है। और भी अपने साधक हैं, एक बाबा हैं, रात्रि में 11 बजे उठ जाते हैं और स्नान करके बस बैठ जाते हैं और तब से सुबह तक बस चलते रहता है नाम जटन, बस पूरी रात। यहीं एक सिख बढ़ के महापुरुष हैं, अपने पास बैठे हैं, बस नाम प्रधान वृत्ति, हर समय काउंटर से माला से राधा 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 राधा। वृद्धावस्था है फिर भी देखो कैसे उसका आस्वादन मिल रहा है। राधा नाम सुधा रसम है, लगने से उसका आस्वादन आ गया। नाम महिमा सुनी, हृदय में धारण कर ली और बस चल पड़े, ऐसी वृत्ति हो गई। तथा का श्री राधे श्याम बाबा की चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने 16 अरब, वे तो एक ही मानते थे, तो 1 अरब नाम जटन किया। उनके हृदय में विकलता बढ़ी कि दर्शन हो, यद्यपि हर समय दर्शन नहीं हो रहा पर प्रत्यक्ष में हमसे बात करें, हमसे मिलें, ऐसी हृदय में लालसा जागृत हुई। तो किसी से सुना और किसी एक विप्र के साथ सेवा कुंज में आए, वहां की महिमा सुन के और बैठ गए सेवा कुंज में आके। नाम प्रधान वृत्ति। रात्रि के 12 बजे तो जो विप्र थे उन्हें तो एक अचिंत्य शक्ति ने उठा के बाहर कर दिया, पर बाबा वहीं बैठे रहे। थोड़ी देर में देखते हैं प्रिया प्रीतम गलवैयां दिए हुए विहरण करते हुए आए। तो श्री जी बाबा के पास आके कहती हैं, उनका नाम पहले सीताराम दास था, कहा बाबा अब तो राधे श्याम है जा, ऐसे ही कहा, अब तो राधे श्याम है जा बाबा, और सब छोड़, बस ऐसे ही। बस तब से बाबा का नाम राधे श्याम बाबा पड़े। अयोध्या श्री गिरिराज जी में उनका आश्रम है, कनक भवन करके। बहुत प्रेमी नाम के महापुरुष हुए। अरे ब्रजमंडल में तो क्या कहें, आज भी ऐसे ऐसे महान प्रेमी जन विराजमान हैं जो नाम को ही जीते हैं। श्री रमेश बाबा जी पहले अपने गुरुदेव की आज्ञा लेकर दिन में शयन कर जाते थे या साधन में रहते थे, रात्रि के समय भ्रमण करते, तो देखते कि संतों का दर्शन हो। प्राय संत जन रात्रि में, उस समय तो और जंगल का वातावरण था पूरा, तो रात्रि में उन्होंने देखा एक लता के नीचे एक महापुरुष श्वेत वस्त्र धारण किए हुए बैठे हैं और नाम रटन कर रहे हैं। स्पष्ट सुनाई दे रहा है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, बस बैठे हुए हैं। बिल्कुल बड़ा तेज उनके श्रीअंग से निकल रहा है। प्रणाम किया, नेत्र बंद हैं तो देखा नहीं। बाबा ने 2-3 बार उनको उच्चारण करके संबोधन किया पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर थोड़ी देर बैठे, वहां से आ गए, अपने गुरुदेव को बताया आके पूज्य श्री रमेश बाबा जी ने कि रात में ऐसे ऐसे एक संत का दर्शन हुआ। थोड़ी देर तो श्री प्रिय शरणदास बाबा शांत रहे, फिर कहा वे कोई साधारण महापुरुष नहीं थे, वो दिव्य, उनका शरीर छूट चुका है, अव्यक्त महापुरुष थे जो तुम्हारे सामने बैठे थे। तो मैं बड़ी कृपा से उनका दर्शन हुआ, बहुत सौभाग्य से दर्शन हुआ। उनका शरीर शांत हो गया, लेकिन भजन की नाम की इतना रस उन्हें मिला कि वे मुक्त नहीं हुए। उन्होंने कोई और जिज्ञासा नहीं करी, केवल नाम रटन करने के लिए उसी शरीर से वैसे ही और विराजमान है ब्रजमंडल में। ऐसे ऐसे महापुरुष हैं। इसलिए मन लगे चाहे ना लगे, निरंतर नाम जब बस करते रहो, बस चलता रहे, हमारी आदत हो जाए। जैसे सांस के बिना नहीं रह सकते, क्या चाहिए सांस चलने से, प्राण चल रहे, ऐसे नाम के बिना नहीं रह सकते। निरंतर नाम चलता रहे, कभी छूटे नहीं, तो नाम महाराज की कृपा से सब काम हो जाएगा। अर्थात मन लगने लग जाएगा, नाम पर श्रद्धा विश्वास भी हो जाएगा। ये बिना श्रद्धा विश्वास के कह रहे हैं कि तुम श्रद्धा हो विश्वास हो ना हो, तुम बस नाम रटन कर दो, नाम महाराज ऐसी कृपा करेंगे, श्रद्धा विश्वास हृदय में दे देंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे, मन लगने लग जाएगा। आदि आदि जितनी बातें हैं सब आ जाएंगी। कोई रात दिन राम राम करना शुरू कर दे, भगवान नाम जपना शुरू कर दे, उसके पास अन्न जल वस्त्र आदि की कमी नहीं रहेगी। पारलौकिक की तो बात ही क्या, लौकिक भी व्यवस्था मारी डोलेगी। नाम जप के सभी अधिकारी हैं, ऐसा कोई नहीं कि अमुक हैं तो नाम नहीं रटन कर सकते, सब जप कर सकते हैं। इसलिए देखो भगवान के भक्त अलग अलग कुलों में प्रकट हुए, हर कुल में प्रकट होके वो दिखा रहे हैं कि भगवान नाम जप के सब अधिकारी हैं। अतः हर समय नाम जप करते रहें
और मन से प्रार्थना भी करते रहें कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। नाम जप बीमा है, नाम जप करते रहें तो फिर कभी मरे कल्याण हो जाएगा, कभी मरो निश्चित कल्याण होगा, ये बीमा है। स्वामी जी कह रहे हैं नाम जप कर रहे हो तो बीमा तुम्हारा भर रहा है। जैसे महीने की किस्त जाती है ना, ऐसे तुम नाम रटन कर रहे हो तो हो रही है, जमा हो रही है। अरे बहुत बड़ी बैंक है, प्रभु इसका हिसाब किताब करते हैं और किसी के बस की बात नहीं है। नाम जप की बड़ी महिमा है, पर वह महिमा नाम जप करने से ही समझ में आती है। सुन तो रहे, ये हमारे हृदय में धारण हो, इसका एक ही बस उपाय है, हम नाम रटन करने लग जाएं तो आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपके हृदय से निकलने लगेगी। आप जिससे कह देंगे वो नाम रटन करने लग जाएंगे। चतुर्दास करके एक महापुरुष हुए हैं, बचपन से बस राम राम करना शुरू कर दिया। वो जिससे कह देते, हजारा माला से जब करते थे, जिससे कह देते उन्हें नाम रटन की लत लग जाती, उनके हृदय में नाम रटन होने लग जाता, उनको नाम की धुन लग जाती। जिससे कह देते कि तुम नाम जप करो, नाम जप करो, नाम से सब बात बन जाएगी। बिना दीक्षा लिए, दीक्षा नहीं हुई थी, पढ़े लिखे नहीं थे, भगवत साक्षात्कार हो गया। फिर भगवान ने कहा कि जाओ गुरु बनाओ, और फिर सब ऐसे। फिर बाद में उन्होंने निम्बार्क संप्रदाय के एक महापुरुष से दीक्षा ली। सब हो जाएगा, एक ही सहारा है, आंधे की सी लाकड़ी आधार श्याम नाम है। जैसे अंधे को बस लकड़ी का सहारा है, ऐसे ही अपने को एक ही सहारा है, बस नाम का। उठते बैठते चलते, इसमें कुछ नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। सच्ची क्या देना पड़ रहा है बताओ? नाम जब इतना सस्ता, इतना बिना कीमत का, और इससे बढ़ के कुछ नहीं है। भगवान अपने आप को दे देते हैं इसके बदले में। बस नाम रटन करना प्रारंभ कर दे। नाम जप करने से ही नाम की महिमा हृदय में प्रकट हो जाएगी। नाम की बड़ी महिमा है। नाम जप करने मात्र से कई मनुष्य संत हो गए। अरे नामाभास से भगवत प्राप्ति हो गई अजामिल जी को। पुत्र के बहाने नाम पुकार रहे हैं, लेकिन भगवत पार्षद उन्हें भगवत धाम ले गए, उनको मोक्ष की प्राप्ति करा दी। कलयुग में नाम जप में विशेष शक्ति है। भगवान ने नाम में अपनी संपूर्ण शक्ति रख दी है, इससे बढ़ के और कोई बात नहीं है। इसलिए निरंतर बस नाम रटन करना प्रारंभ कर दें, इससे और कोई बढ़ के बात नहीं है। पूज्य श्री भाई जी महाराज का पावन प्रसंग चल रहा है। श्री भाई जी महाराज को नाम में इतना रस मिलने लगा कि नाम जब छूटना सहन नहीं होता। कैसे? अब देखो 3 बजे उठ जाते हैं, 30 माला जप करते हैं, प्रारंभ तो हुआ कहीं से, और फिर ऐसी ऐसी वृत्ति बढ़ी, इतना आस्वादन होने लगा, ऐसी अंतर्मुखता बढ़ी कि अब नाम जब छूटना सहन नहीं होता। किसी से बात करनी पड़ती तो बस यही विचार करते कि मुझे बोलना ना पड़े, सामने वाले ही बोल ले, बस थोड़े शब्दों में बात कह दी और निरंतर नाम जप करता रहूं। जीव सतत नाम जप में लगी रहती भाई जी की। आने वाले व्यक्ति कभी बहुत देर तक बैठ जाता तो उससे कहते, महाराज देखो मैं तो निकम्मा हूं, आपको कोई ना कोई काम होगा, अतः आप पधारिए। अपनी आपको गुप्त करके रखते, और बहुत बस एक ही वृत्ति निरंतर बढ़ती रहती कि नाम जप होता रहे, भगवान नाम छूटे ना, कम से कम लोगों के संपर्क में आना पड़े। नाम में धन बुद्धि हो जाने से ऐसा होना स्वाभाविक है। जब तक नाम में रस नहीं मिलता ना, जब तक नाम में धन बुद्धि नहीं होती, महत्व बुद्धि नहीं होती, तब तक हम एक बेगाड़ जैसी करते हैं। लेकिन नाम जब आप करते रहें नियम पूर्वक ना, इसीलिए नियम पूर्वक लिया जाता है कि इतना नाम मैं नियम से करूंगा। तो जहां नाम महाराज में महत्व बुद्धि प्रकट हुई ना, फिर आपको समझाना नहीं पड़ेगा, बताना नहीं पड़ेगा, आप खुद ही जी नहीं सकते बिना नाम के। यदि किसी के प्रति भाई जी का रूखा व्यवहार हो जाता तो बड़ा दुख भाई जी को होता। एक बार एक सज्जन इनसे चाकू मांगने आए। भाई जी उस समय स्वाध्याय में तल्लीन थे। भाई जी ने कहा कि अभी नहीं, बाद में ले लीजिएगा, थोड़ी देर बाद आइएगा। वे तो चले गए, पर भाई जी को बड़ा कष्ट हुआ कि वे आए थे किसी कार्य से, मैंने मना क्यों कर दिया। तत्काल उठे, चाकू लिया और उसके पास गए, क्षमा मांगी और चाकू दिया। कहा आप इसका उपयोग कीजिए, जब आपकी सेवा हो जाए बस हमें तब दे दीजिएगा। उससे क्षमा याचना करी, उन्हें संतुष्ट किया। इसी समय इन्होंने श्री नारद भक्ति सूत्रों की हिंदी टीका की। भाई जी ने, श्री नारद जी महाराज ने 84 भक्ति के सूत्र लिखे हैं,
उसकी टीका की। यह आगे चलकर कुछ परिवर्धन के साथ गीता प्रेस से प्रेम दर्शन नाम से प्रकाशित हुई। बहुत महिमाशाली है। हमें गुरुजी ने शुरुआत में जब दीक्षा दी उस समय कहा था कि ये 3 वाणी रखना, प्रेम दर्शन, आस्तिकता की आधारशिलाएं और साधक में साधु था। ये 3 वाणी हमें शुरुआत में दी थी महाराज जी ने कि इसका नित्य थोड़ा थोड़ा बस पाठ पढ़ा करो, बहुत इससे लाभ मिलेगा। तो आज उनकी कृपा से अपने पढ़े और श्रवण करने का, कहने का भी अवसर मिल रहा है। श्री देवर्षि नारद जी की वाणी का श्री भाई जी ने व्याख्या की। प्रेम रूपा भक्ति का स्वरूप। हम भी अपने जन जैसा बनेगा तैसे भगवत कृपा से इसका श्रवण करेंगे। अब अथातो भक्तिम व्याख्या श्यामः। अब हम भक्ति की व्याख्या करेंगे। इस सूत्र के अथ और अथ शब्द से यह प्रतीत होता है कि भक्ति मार्ग के आचार्य परम भक्त शिरोमणि सर्वभूत हित में रत दयानिधि देवर्षि नारद जी अन्यान्य सिद्धांतों की व्याख्या तो कर चुके, अब जीवों के कल्याणार्थ परम कल्याणमयी भक्ति के स्वरूप और साधनों की व्याख्या आरंभ करते हैं। नारद जी महाराज कहते हैं, सा तस्मिन् परम प्रेम स्वरूपा। वह भक्ति ईश्वर के प्रति परम प्रेम रूपा है। भगवान भक्ति से अधीन होते हैं और वह भक्ति प्रेम स्वरूप है। भक्ति के अनेक प्रकार बताए गए हैं, परंतु जो नारद जी भक्ति की महिमा का गान कर रहे हैं, नारद जी जिस भक्ति की व्याख्या करते हैं वह प्रेम स्वरूपा है। भगवान में अनन्य प्रेम हो जाना ही भक्ति है। एकमात्र मेरे भगवान है, मैं केवल भगवान का हूं, ऐसी बात हृदय में आ जाना, एकमात्र भगवान से ही पूर्ण प्रेम हृदय का हो जाना, यही भक्ति है। ज्ञान कर्म आदि साधनों के आश्रय से रहित और सब ओर से स्पृहा शून्य होकर चित्त वृत्ति अनन्य भाव से जब केवल भगवान में ही लग जाती है, जगत के समस्त पदार्थों से तथा परलोक की समस्त सुख सामग्रियों से, यहाँ तक कि मोक्ष सुख से भी चित्त हटकर एकमात्र अपने परम प्रेमास्पद भगवान में लगा रहता है। सारी ममता और आसक्ति सब पदार्थों से सर्वथा निकलकर एकमात्र प्रियतम भगवान के प्रति हो जाती है, तब उस स्थिति को अनन्य प्रेम कहते हैं। जहाँ केवल प्रभु होते हैं, हमारे प्रेमास्पद प्रभु होते हैं, उस स्थिति को अनन्य प्रेम कहते हैं। जहाँ मोक्ष की भी कामना नहीं, परम पद की भी कामना नहीं, केवल प्रेम की कामना हो, केवल सुख पहुंचाने की वृत्ति हो, उसे प्रेम रूपा भक्ति कहते हैं। इसका अपने जन भी श्रवण करेंगे। श्री भाई जी महाराज ने प्रेम दर्शन की व्याख्या की। प्रेम दर्शन नाम से फिर ये वाणी आगे प्रकाशित हुई। इतनी छोटी उम्र में प्रेम रूपा भक्ति की इतनी गंभीर व्याख्या, जो कि चिरकाल के लिए एक मनन करने योग्य पुस्तक बन गई। इस प्रवास काल में एक और सेवा कार्य में श्री भाई जी महाराज अपना समय व्यतीत करते, दवा बांटने के कार्य में अपना समय व्यतीत करते। जो सिविल सर्जन इन्हें देखने के लिए आते थे सरकार की तरफ से कि रोग तो नहीं है कोई कुछ ऐसा, तो जो देखने के लिए आते थे, उनके सहयोग से भाई जी ने होम्योपैथिक दवा मंगा ली थी और कुछ होम्योपैथिक दवाइयों की और जो रोग होते हैं उसके पुस्तकें वो मंगा ली थी। उसी के आधार पर रोगग्रस्तों की भाई जी सेवा करने लगे शिमलापाल में। बाद में इनकी धर्मपत्नी को भी सरकार ने संघ में रहने के लिए अनुमति दे दी कि आपकी पत्नी भी आपके साथ रह सकती है। श्री भाई जी की पत्नी भी भाई जी के सेवा कार्य में सहयोग देती, हाथ बटाने लगी। सच्ची सेवा भावना होने से भगवान ने कल्पनातीत सफलता प्रदान की। ये विलक्षण महापुरुष हैं, कोई साधारण नहीं। पूरा शिमला पाल भाई जी को ऐसे मानो कोई अपने हों ऐसे प्रेम करता। एक बार वहां हैजा फैला, उससे 61 व्यक्तियों की इन्होंने चिकित्सा की। जो एक हैजा फैला तो उसमें 61 व्यक्तियों की चिकित्सा की, जिसमें से 58 जनों को लाभ हुआ। 3 लोग रह गए बस, बाकी 58 को लाभ हुआ। एक
मुसलमान थे, वे बहुत वर्षों से गूंगे थे। उनके घर वाले दवाई दिलाने के लिए लाए भाई जी के पास। तो भाई जी पहले तो निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि इसे क्या दवा दूं, पर लक्षण मिला के पुस्तक से देखा कि कौन सी दे सकते हैं, तो 2-3 दवा ऐसे दे दी। तो 3 दिन बाद वे महानुभाव, वे सज्जन बोलते हुए और बहुत भीड़ के साथ आए। भाई जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे कल्पना थी इसका परिणाम। पता नहीं है, पढ़े नहीं है कहीं, पर यह है भगवान की कृपा, भजन का प्रभाव। भजन करते हैं और केवल परहित, सबके हित की भावना है, तो देखो कैसा परिणाम मिल रहा है। इनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब 3 दिन बाद बहुत भीड़ के साथ वह व्यक्ति बोलता हुआ आया और लोग इन्हें बधाई देने लगे, भाई जी को बधाई देने लगे। वहां के लोगों से, पुलिस वालों से, सभी से बहुत ही प्रेम का घर सा संबंध हो गया भाई जी का। सबसे घर जैसा संबंध श्री भाई जी महाराज का हो गया। एक और विलक्षण अनुभव श्री भाई जी को हुआ। मानो भाई जी कह रहे हैं कभी आपको ऐसा जरूरत पड़े तो आप भी ऐसा करके देख सकते हैं। एक बार इन्हें समाचार मिला कि इनकी दादी जी कलकत्ते में बीमार हैं। भाई जी को पता चला कि हमारी दादी राम कौर जी बीमार हैं, इनसे मिलना चाहती हैं। भाई जी के भी हृदय में हुई कि मैं भी मिलूं, लेकिन सरकार का नियम था, ये बाहर जा नहीं सकते थे। सुबह 6 बजे से संध्या के 6 बजे तक ही मिल सकते थे, 6 बजे के बाद भी नहीं बाहर जा सकते थे। अब दादी जी से विशेष स्नेह, उन्हीं ने पाला पोषा है इन्हें, तो उन्हीं की कृपा, स्नेह के कारण, दादी के स्नेह के कारण इनके हृदय में है कि मुझे भी दादी से मिलना है, क्या करूं। तो सरकार को पत्र दिया कि हमें आज्ञा दें ताकि मैं अपनी दादी से मिल लूं, पर वहां से अस्वीकृति हो गई कि नहीं जा सकते, मना कर दिया। अब भाई जी के हृदय में बड़ी व्याकुलता होने लगी कि क्या करूं, कैसे मनाऊं। तो और कुछ तो चित्त में आया नहीं। तत्काल जहां जिसकी वृत्ति है ना, वहीं वह स्थान वो हो जाता है। नाम रटन में वृत्ति थी, तत्काल विचार किया कि बस नाम रटन करते हैं। इसी निमित्त से सकाम जप किया। भाई जी बस जप करने बैठ गए। भगवत लीला हुई। उसी समय एक डिप्टी कलेक्टर मुआयना करने आया, देख रेख करने के लिए आया। वहां भाई जी महाराज से मिला तो भाई जी ने अपनी बात उसे बताई। गवर्नमेंट ने मना कर दी कि अब नहीं जा सकते आप। उसने कहा कल ही आपके लिए ऑर्डर आ जाएगा। ये नाम का प्रभाव, सकाम अनुष्ठान किया, तत्काल उसका परिणाम मिला कि आप चिंता ना करें, मैं अभी जाता हूं और कल ही आपके लिए गवर्नर से ऑर्डर लेकर आता हूं। भाई जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि गवर्नर के सिवा ऑर्डर दे नहीं सकता कोई, और पहले ही मना कर दी गवर्नर ने, अब कैसे होगा। पर और आश्चर्य जब हुआ जब वे अपने साथ अगले दिन लेकर आया जाने के लिए फरमान। तो 7 दिन के लिए भाई जी को छुट्टी मिल गई। 7 दिन के लिए भाई जी गए, अपनी दादी से मिले, फिर लौट कर आ गए। इसमें भाई जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और भगवत कृपा में डूब गए कि देखो नाम का प्रत्यक्ष प्रभाव इस निमित्त से किया गया और सफल हो गया। इस नजरबंदी के जीवन में भाई जी साधना के सोपानों पर निरंतर बढ़ते ही जा रहे थे। दिन प्रतिदिन भाई जी की साधना बढ़ रही थी। वृत्तियां अंतर्मुख हो गई थी, बस कुछ नहीं, निरंतर बस नाम की वृत्ति, नामाकार वृत्ति हर समय। अरे लगने से एक बार हो गई, कल्याण तो हो गया, मंगल हो गया। अरे गुरुजनों ने कह दिया कि निश्चित आपको प्रभु मिलेंगे, अब क्या चिंता करना। हो गई बात, पक्का हो गई। अब तो बस हमें प्रभु के नाम के भरोसे बस जीना है, उसका आस्वादन करना है। जैसी हमने महिमा नाम की सुनी है, जैसी प्रभु की लीला गायन की बात सुनी है, वो हमारे जीवन में भी उतरे। बस अब तो बस एक बार लगना है, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते बस नाम का रस लें, देखें कि है क्या, एक बार देख तो लें। इस निमित्त से नहीं कि मुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी, मेरे विकार दूर हो जाएंगे, इस बात से नहीं। ये नाम की बड़ी महिमा, बस मैं जी नहीं सकता नाम के बिना। हमें इस भाव से नाम नहीं करना कि हमारा मंगल हो जाएगा, हमारे पाप दूर हो जाएंगे, विकार दूर हो जाएंगे, ये हो गए सब खत्म। अरे कल्याण स्वरूप हो गए, गुरुजन कह रहे हैं, इससे बढ़ के क्या चाहिए। अब तो बस इसका आस्वादन करें। जैसे तिजोरी खोलो तो क्या माल रखा है उसमें पता चलता है ना, ऐसे ही नाम रूपी चाबी लगा के ये प्रभु की प्रेम रूपी तिजोरी को खोल लो और देखो फिर कैसी कैसी लीला का आनंद है,
प्रभु की नाम का आनंद है, क्या क्या है सुख है, एक बार देखो इसको, एक बार बस लग जाए, सब वृत्तियां आ जाएंगी, सब स्थितियां आ जाएंगी। 21 मास की अवधि के बाद इन्हें सरकार का विमुक्ति आदेश मिला। सरकार ने कहा 24 घंटे के अंदर बंगाल को छोड़ दो, 24 घंटे हैं बस, बंगाल छोड़ के चले जाओ। अब मान्य है, वो तो सरकार का आदेश है। तत्काल अपनी तैयारी करना शुरू कर दिया भाई जी ने। 1.25 वर्ष शिमलापाल में और कुछ समय कलकत्ता में भी रहे थे। 1.25 वर्ष शिमलापाल में रहकर सचमुच ही भाई जी ने एक नया परिवार बसा लिया था। ग्रामवासियों के सुख दुख में हाथ बटाकर उनकी सेवा करके इन्होंने उनके हृदय पर अधिकार कर लिया। सरकार द्वारा नजरबंदी की समाप्ति के आदेश की सूचना जब वहां के लोगों को पता चली तो वे सब मिलने के लिए आए, सब स्तब्ध रह गए। सबको बड़ा कष्ट होने लगा कि भाई जी चले जाएंगे, जो हमसे प्यार करता है, हमें दुलार करता है, हमारे हृदय के दुख को दूर करता है। अच्छा क्या है, भजन करते हैं। वो इतना हृदय व्यापक हो गया कि सबके दुख सुख सहन कर रहे हैं। आओ अपने हृदय को हल्का कर लो, तो सबको सुख मिलता है भाई जी के संग से। अब जो ही सब ने सुनी कि भाई जी चले जाएंगे तो बहुत जन तो रोने लगे। भाई जी किसी के आंसू पहुंच रहे, कभी कुछ कर रहे हैं, महापुरुषों। जब लोगों को पता चला तो उन्हें बड़ा कष्ट हुआ, बड़ी कष्ट की प्रतीति हुई। आहा, जो प्रतिदिन उनकी सार संभाल करता था, अपने हाथों से दवा देता था, जिसके पास अपना रोना सुनाकर हृदय को हल्का करते थे, जो सबको प्यार सम्मान देता था, वह उनके बीच में से हमेशा के लिए चला जाएगा। तो ऐसा थोड़ी कि 2-4 महीने के लिए कहीं जाना फिर आ जाएंगे। तो गए, वो तो सरकार के द्वारा बंदी थे, अब फिर से मुक्त हो गए। अब सबको बड़ा कष्ट हुआ। ग्रामवासियों की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। सबने भाई जी को घेर लिया। उधर बांकुड़ा जाने के लिए बैलगाड़ी तैयार थी भाई जी को ले जाने के लिए। ये हाथ फैलाकर आंतरिक स्नेह से एक एक को हृदय से लगाते, ग्रामवासियों को सबको हृदय से लगाते भाई जी, और कहते तुम निश्चिंत रहो, भगवान बहुत कृपालु हैं, सब मंगल ही करते हैं। सबको सांत्वना दे रहे थे। अपने हाथों से आंसू पहुंच रहे थे सबके, पर किसी के भी आंसू नहीं रुक रहे थे। भाई जी खूब समझाए, फिर गाड़ी पर बैठ गए भाई जी और उनकी पत्नी। गाड़ी चली, ऐसा लग रहा था मानो शिमलापाल वासियों का हृदय चला जा रहा है भाई जी के रूप में। गाड़ी आगे आगे और पूरे शिमलापाल वासी पीछे पीछे चले जा रहे हैं। हाथ के इशारे से भाई जी बार बार कह रहे हैं सब लौट जाओ लौट जाओ, पर कैसे लौटें? जिनके लिए थे वही अब जा रहे हैं। इन्हीं की कृपा से हृदय में सुख मिलता था, आनंद मिलता था, वही लौटे चले जा रहे हैं। शिमलापाल का जन समूह, आमाल वृद्ध नर नारियां सब भाई जी के संग चले जा रहे हैं। भाई जी बार बार हाथ से इशारा करते हैं कि आप लोग जाइए, वापस जाइए, पर भाव प्रभा का बांध टूटने पर उसकी गति में विराम आना कठिन है। शिमलापाल गांव बहुत पीछे छूट गया। भाई जी को ग्रामवासियों के लौटने की चिंता हुई। भाई जी ने साहस बटोरा, गाड़ी रुकवाई और उतरे, और सबसे कहा कि बहुत अवरुद्ध कंठ है भाई जी का। कहा कि आप लोग मुझे प्रेम करते हैं, मैं जानता हूं, पर मेरा अब आग्रह है, आप लोग बहुत दूर निकल आए, आप वापस लौट जाइए, अपने गांव के लिए लौट जाइए। सबके सामने हाथ जोड़ के भाई जी खड़े हैं अवरुद्ध कंठ, और कह रहे हैं अब आप सब लौट जाइए, अब आगे मत चलिए, बहुत दूर गांव पीछे छूट गया है। आप लोगों का स्नेह प्यार मैं जीवन भर स्मरण रखूंगा, वह मेरे जीवन की परम निधि है। भाई जी के हृदय से निकली हुई ये बात सबके हृदय पर प्रभावित हुई। सब लोग वहीं रुक गए। फिर भाई जी की गाड़ी निकल गई। वो लोग ऐसे देख रहे हैं कि भाई जी जा रहे हैं। सब लोग रुक गए। भाई जी ग्रामवासियों की ओर मुख किए उनको निहारते रहे। कई घंटों की यात्रा के पश्चात भाई जी बांकुड़ा पहुंचे। वहां संबंधियों और मित्रों से मिलकर रेल से आसनसोल आए। दादी तथा अन्य कुटुंबी पहले से ही आसनसोल पहुंच चुके थे। सभी को साथ लेकर वहां से भाई जी सीधे रतनगढ़, यहीं के मूल निवासी हैं भाई जी, और रतनगढ़ के लिए रेल द्वारा प्रस्थान किया भाई जी ने। अब रतनगढ़ में पहुंच के क्या करते हैं सो चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।